हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपने लाइफ का लेटेस्ट अपडेट। आप में से बहुत लोग मेरे पुराने वीडियोस में मेरे लाइफ में हुई बहुत सारे एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, तो मैंने सोचा अपने लाइफ का एक लेटेस्ट अपडेट भी शेयर कर दूं और आप सबको पता हो कि मेरी नई लाइफ, नई जर्नी किस तरह चल रही है। ये जो सब आप लोग व्यूज़ देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, दीज आर जो मैं अपने खिड़की के बाहर सालों साल से देखती हुई आ रही थी। ये मेरे फेमिलियर सराउंडिंग्स, यही सारे दृश्य मैं अपने खिड़की के बाहर इतने सालों से देखती हुई रह रही थी। और अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब मैं एक नए शहर में हूँ, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आप सबके साथ बात करूँगी। ये सारे फेमिलियर सराउंडिंग्स, ये सिटी लाइफ, ये मेरे बालकनी के बर्ड्स, ये मेरे आलीशान घर के इतना बड़ा बिस्तर, ये सब कुछ छोड़ के, फ्रेंड्स सबको बाय बोल के, यहाँ पे मैं अपने फेयरवेल्स करती हुई, ये आखिरी बार अपने दोस्तों से मिलते हुए एक नए सफ़र की शुरुआत कर चुकी हूँ। ये मेरी सफ़र है एक पहाड़ों की ज़िंदगी। तो मैं अपने सिटी लाइफ, मेट्रोपॉलिटन लाइफ, अपने बड़े शहर की आदतें सब कुछ छोड़ के अब मैं पहाड़ों में बसने आ गई हूँ। अभी कुछ देर के लिए आप गेस करते रहिए कि मैं कहाँ पे हूँ अनटिल एंड अनलेस आई टेल यू कि मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पहाड़ है, यहाँ पे मैं हूँ और अभी मैं यहीं रहूँगी, पहाड़ों के होके रहूँगी। शिफ्ट कर चुकी हूँ अपने सिटी लाइफ को छोड़ के एक स्मॉल टाउन में। सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल शॉक, और ऊपर से जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश का मौसम है तो चैलेंजेस आर मोर। पहाड़ों में बारिश का मौसम होने से लैंडस्लाइड्स होते हैं, बहुत सारे जो रोड्स होते हैं बंद हो जाते हैं और काफ़ी कुछ स्ट्रगल्स ज़िंदगी के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं शिफ्ट भी की हूँ चुन चुन के ऐसे टाइम पे जब बारिश का सीज़न है और बहुत सारे चैलेंजेस, मुझे दिक्कतें फेस करने पड़े हैं। खैर वो सब चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगी। पहले आप ये व्यू देखिए, कितना सुंदर जगह है देखिए, और फिर मैं चलती हूँ इस कहानी के शुरुआत में कि ये सारी चीज़ कैसे शुरुआत हुई और क्यों शुरुआत हुई। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं अपने फैमिली के साथ जाने से पहले फेयरवेल कर रही हूँ। इतने सारे आलीशान भोग लगाए गए हैं अपने दादी के साथ कुछ आखिरी पल बिता रही हूँ। और ये पैकिंग वाले दृश्य, पैकिंग सूटकेसेस, सब कुछ ऐसी ज़िंदगी बहुत उथल पुथल होके रखी। सारी चीज़ें पैक करने में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत वक्त लगता है, और हेल्प करने के लिए यही लोग। और ये सब पैकिंग हो चुका है, ये सारा सामान जाएगा अब मेरे साथ। जितने एसेंशियल्स है उतना ही ले सकती हूँ, पर एसेंशियल्स की तादाद भी बहुत है ये चल रहे हैं पैकिंग्स, मूवर्स एंड पैकर्स। ये लोग इतने सारे सामान अभी लोडिंग करने के लिए लेकर जा रहे हैं, और ये है सब कुछ जो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। बस इतना ही सामान लेकर जा सकती हूँ। काश मैं अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी इस इतने सालों की मेमोरी सब कुछ ले जा सकती थी, पर वो तो हो नहीं सकता है, सिर्फ इतना ही जा सकता है। और अब साथ में जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे बच्चे, उनको छोड़ के मैं थोड़ी ना जाऊँगी। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों को पीछे छोड़ के जाऊँ। मैं जहाँ भी जाऊँगी दुनिया में, ये सब मेरे साथ जाएंगे। ये देखिए कैसे तैयार होकर बैठे हुए हैं जाने के लिए। सब लोग अपने ट्रैवलिंग क्लोथ्स पहन लिए हैं, लीशेस, ये अपना जूता भी पहन लिया है। सब लोग बेसब्र से इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कब जाओ मम्मा, कब जाएंगे हम लोग, चलो जल्दी करो इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स दिखाऊंगी कि पेट के साथ ट्रैवल किस तरह करना होता है, क्या नियम होते हैं, कैसे करना होता है। तो चलिए आगे की कहानी में बढ़ते हैं। सबसे पहले पेट्स को ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, लेट्स डिस्कस दैट। तो वेट के साथ आपको एक पहले से ही चेकअप कर लेना पड़ेगा कि आपके पेट सही है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद कटिंग द टिकट्स। तो मेरे पास 3 पेट्स और मैं अकेले इंसान। तो अकेले इंसान 3 पेट को लेके इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल नहीं कर सकता है। मैंने चुना रेलवेज़ इसलिए क्योंकि प्लेन में ट्रैवल करना और मुश्किल होता है। प्लेन में तो एक भी पेट श्योरली आप नहीं ले जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन रूल्स एंड ऑल, बट एटलीस्ट यू कैन टेक ऑल योर पेट्स इन अ ट्रेन। लेकिन उसके क्या नियम होते हैं, लेट्स डिस्कस दैट।
सबसे पहले आपको इंडियन रेलवेज़ का कोई भी जो ट्रेन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एसी फर्स्ट क्लास का टिकट काटना है, केबिन बुक करना है। तो बेसिकली मेरे पास 3 पेट्स और मैं अकेले इंसान, तो ये अलाउड नहीं है। एक इंसान सिर्फ एक ही पेट के साथ चल सकता है। तो मैं अपने मम्मी के साथ इस सफ़र के लिए रवाना हुई। तो मम्मी और मैं 2 इंसान 2 पेट्स ले सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द थर्ड पेट? तो इसलिए हमें 3 टिकट काटना ज़रूरी था। दैट मीन्स 3 लोग 3 पेट्स के साथ जा सकते हैं। तो एक ट्रेन में या तो कूप होता है या तो केबिन होता है, विच मीन्स कूप मतलब 2 सीट और नहीं तो केबिन मतलब 4 सीट। तो हमें चाहिए था पूरा एक केबिन, जिसका मतलब कि 3 पेट्स लेके हम कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें और चौथा कोई भी और बाहर का इंसान हमारे केबिन में ना आए, ताकि कोई दिक्कत ना हो ट्रैवलिंग में या वो लोग ऑब्जेक्शन ना करें। इसलिए चारों ही टिकट मैंने ख़रीदी। हालांकि हम दोनों ही इंसान ट्रैवल कर रहे थे और साथ में 3 पेट था, बट मैं टू बी ऑन द सेफ साइड ट्रैवल की सुविधा के लिए मैं 4 टिकट ख़रीदी। सो एसी फर्स्ट क्लास में 4 टिकट ख़रीदने के बाद मी, माई मदर एंड 3 पेट्स, ये इस तरह से करके हम लोग ट्रैवल किए। सो पहले टिकट काट लेना पड़ेगा आपको और उसके बाद आप अपने वेट के साथ बात कर लीजिए। उस वेट से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ अ फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर ईच पेट। हर एक पेट के लिए एक एक मेडिकल सर्टिफिकेट टू शो कि पेट हेल्दी है, ट्रैवल के लिए फ़िट टू ट्रैवल है। ये आपको जमा करना पड़ेगा एक स्पेशल ऑफिस में। रेलवेज़ का एक जगह होता है, वो आपको टिकट काटने के टाइम पे ही बता दिया जाएगा आपके नियर बाई कौन सा जगह। उस जगह में आपको जाके रेलवेज़ डिपार्टमेंट का ट्रैवल एंड टूरिज़म का जो डिपार्टमेंट होता है, उधर आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा दैट यू नीड अ केबिन। उस एप्लीकेशन के साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 24, 48 या मैक्सिमम 72 आवर्स तक। 72 आवर्स से पहले बना हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो टू बी ऑन द सेफ साइड 24 या 48 आवर्स का लेटेस्ट जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो लेके आपको जमा करना पड़ेगा विथ द एप्लीकेशन दैट यू वांट अ केबिन। ये एप्लीकेशन अगर आप नहीं देंगे, सिर्फ आप टिकट काट के फर्स्ट क्लास का टिकट काट लिया और सोचे कि आपको केबिन मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा। केबिन के लिए अलग से आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। और ये करने के बाद ये होता है 24 से 48 आवर्स पहले आपके जर्नी का। और जिस दिन आप जर्नी करोगे उस जर्नी वाले दिन आपको कुछ घंटे पहले स्टेशन में पहुंचना पड़ेगा। पार्सल ऑफिस में जाना पड़ेगा। पार्सल ऑफिस से हर एक बच्चे के लिए एक आपको चालान दिया जाएगा। वो टिकट है इन पेट्स के लिए, तो पेट का अलग सा टिकट बनेगा उस दिन एट द टाइम ऑफ ट्रैवल 2-3 घंटे पहले। जैसे हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं प्लेन के 2-3 घंटे पहले, वैसे ही आपको ट्रेन के टाइम लिए भी 2-3 घंटे पहले जाना पड़ेगा, ताकि वहाँ जाके पार्सल ऑफिस से चालान दे दे, टिकट दे दे फॉर द पेट्स। उस समय भी आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा। उस मेडिकल सर्टिफिकेट में ट्रैवलिंग वाले डेट का 24 to 48 आवर्स पहले का मेडिकल सर्टिफिकेट। तो बेसिकली वेट के साथ जब आप अपॉइंटमेंट करेंगे तो आपको 2 मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। 1 विद द डेट विच इज़ फॉर द एप्लीकेशन, जो आप केबिन के लिए एप्लीकेशन देंगे उस एप्लीकेशन के टाइम का लिए, और एक आप जिस दिन ट्रैवल कर रहे हो उस दिन का। तो 2 तारीख वाला आप बना लीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट फिट टू ट्रैवल, जिसमें लिखा होगा, उसमें पेट ओनर का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है और पेट का जो एज है, वेट है, जेंडर है, ब्रीड है, ये सब लिखा रहता है। एंड लिखा रहता है कि पेट इज़ फिट टू ट्रैवल। ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा टीटी को। ये आप अगर नहीं दिखाएंगे तो टिकट चेकर जो आते हैं वो आपका फ़ाइन भी लेंगे, और वो फ़ाइन काफ़ी हद तक जा सकता है। हर एक पेट के लिए 1000 रुपये हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टिकट चेकर इज़ डीलिंग विथ यू। एनीवे, वो सब मसले में नहीं पड़ना ही अच्छा होता है, पहले से ही कर लेना विल बी गुड आइडिया। तो ये देखिए कैसे हम लोग सब ट्रेन के ज़मीन पे, ये केबिन के नीचे हम लोग ऐसे बिछा लिए मॉली शीट, ताकि कोई भी सुसु पॉटी अगर कर दे तो मुश्किल ना हो, उस मॉली शीट को उठा के फेंक देंगे।
अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग बस मम्मी और मैं ही थे केबिन में, तो दरवाज़ा बंद अंदर से करके रख रहे थे, लॉक करके रख रहे थे। ज़्यादातर तो केज में ही थे कैट्स, बट कुछ कुछ समय कैट्स को बाहर निकाल के उन्हें घूमने के लिए फ्रीली रोम अराउंड करने के लिए दे रहे थे। तो ये देखिए मफ़िन कैसे ऊपर चढ़ गया है बर्थ पे। खीर भी बहुत एक्साइटेड है, सब चीज़ें देख रहा है, बाहर देख रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी तो खीर को ही आया था। पेपर और मफ़िन खुश तो थे लेकिन ज़्यादा डरे हुए थे, कंफ्यूज थे। यहाँ पे सारे सामान में से चीज़ें निकाल के खीर अपने मुंह पे डाल रहा है। ये मम्मी के साथ बहुत अटैच्ड है और इसको ये ट्रैवलिंग वगैरह, बाहर देखना, ये सब बहुत पसंद है। तो ये बहुत एक्साइटेड है और खुशी खुशी घूमी घूमी जा रहा है। पेपर तो पूरे जर्नी में अपने केज से बाहर ही नहीं निकली। पेपर बिल्कुल भी उतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रही थी, डर रही थी। लेकिन बोथ द बॉयज़ वेर वेरी एंथुजियास्टिक। मफ़िन जैसे हर एक बर्थ पे चल रहा था, देख रहा था। और खीर भी बहुत स्वीटली वो बाथरूम जाके ही सुसु कर रहा था। वो एक बार भी पॉटी नहीं किया। हालांकि नीचे ज़मीन पे हम लोग बिछा दिए थे मॉली शीट, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट टू बी ऑन द सेफ साइड वो कर लेना सही होता है। और खीर जितने बार भी उसको सुसु आ रहा था, वो ज़्यादा सुसु कर भी नहीं रहा था, लेकिन जितना एक दो बार गया था तो वो वॉशरूम में जाके ही कर रहा था अपना सुसु पॉटी। जो भी है, पॉटी उसने किया नहीं, लेकिन करना चाह रहा था तो वो बाथरूम में कर सकता था। और ये दरवाज़ा कुछ देर बाद हम लोग खोल दिए थे। लीश हाथ में पकड़ा हुआ था और ये फिर भी बाहर नहीं जा रहा था। ही इज़ वेरी वेल ट्रेंड। बाहर ज़्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए वजह से हम लोग थोड़ा बहुत खोल के भी रखे थे। वो बाहर ऐसे झांक तो रहा था लेकिन बाहर जा नहीं रहा था। सो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम कि इतना डिसिप्लिन्ड, मैंने तो उसको सोचा भी नहीं था। पर कोई भी झमेला नहीं किया, बहुत कोऑपरेट किया और मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गई इस बात से कि चलो ठीक है, इट्स डूएबल। ये मम्मी के साथ चुपचाप बैठा रहा, बाहर देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। दरवाज़ा कुछ देर के लिए खुला भी रखते थे तो जाने का कोई सीन नहीं था। आराम से सीट पे बैठ के ही बाहर देख रहा था। ये जैसे मैं अभी दरवाज़ा खोल के रखी थी तो वो उस तरफ देख रहा था, वो छलांग नहीं मार रहा था बाहर जाने के लिए। तो दैट वाज़ वेरी स्वीट ऑफ हिम। ही कोऑपरेटेड अ लॉट। हम लोगों ने ज़्यादा खाना नहीं दिया था सारे बच्चों को, थोड़ा थोड़ा करके एकदम बेयर मिनिमम, ताकि ज़्यादा सुसुपटी का सीन ना रहे। यहाँ पे देखिए कैसे मैं दरवाज़ा हाथ से पकड़ के रखी हूँ, क्योंकि स्प्रिंग वाला दरवाज़ा है। हाथ खोल दूँगी तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। तो बी केयरफुल, अगर पेट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो दरवाज़ा ऐसे फट से बंद मत कीजिए कि लग ना जाए। और ये बाहर का व्यू है, कितना सुंदर आप लोग देख सकते हैं। इंडिया है सच लश ग्रीनरी। हम लोग सब बाहर देश का बहुत अप्रिशिएट करते हैं, फॉरेन लैंड्स जाने का, घूमने का बात करते हैं, लेकिन अपने देश में भी इतना सुंदर हम लोगों का सीनरी है, ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि गांव है या जो भी है, लेकिन ग्रीनरी और ये ब्यूटी, ये तो बहुत ही सुंदर है। इंडिया में ऐसे बहुत जगह है जो इतने सुंदर ट्रेन ट्रैवल के टाइम पे आपको दिखेगा। ये सब चीज़ें प्लेन में नहीं दिखता है। ये ट्रेन का अलग ही भी एक खासियत होता है कि आपको ये सारे नज़ारा देखने को मिले। ये सब सबर्ब्स वाले टिपिकल एरियाज़ हैं और ऐसे हर एक स्टेट में ही आप अगर ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो यही सब नज़ारे देखने को मिलता है। इसी तरह का खेत, इसी तरह के ग्रीनरीज, इसी तरह के हाउसेस, ये सब बहुत ही टिपिकल होता है। पर इस जगह में जहाँ मैं जा रही हूँ, इस जगह का एक कुछ खासियत है जो आगे वीडियो में आप लोग और भी अच्छे से देख पाओगे। ये तो चलो ठीक है, लश ग्रीनरी और फील्ड्स ये सब हर जगह ही होता है। ये भी देख के आपको अंदाज़ा नहीं पड़ रहा होगा कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा ठहरिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगी हम लोग एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। और फिर एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को प्लीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट अबैंडन योर पेट्स। मैं इतना मुश्किल करके एक अकेले इंसान बाहर देश में जाने के लिए इतना जो प्लानिंग की हो, खुद अकेले रहना है, रेंट पे रहना है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बट इवन आफ्टर दैट आई डिड नॉट लीव माई पेट्स बिहाइंड। आई कांट इवन इमेजिन लीविंग देम बिहाइंड। ये देखिए, जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जितना भी पैसा खर्चा क्यों ना हो, बट मैंने किया। मैं इन लोगों को अपने साथ लेके ही जा रही हूँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि इनको मैं पीछे छोड़ के जाऊँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है।
देखिए कितना क्यूट मुंह बना के बैठा हुआ है। ये बहुत एंजॉय किया अपना ट्रेन राइड, ऐसे खड़े खड़े देख रहा है बाहर क्या हो रहा है। इसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब स्टेशन आता था। बाहर के व्यूज़ से उतना मतलब नहीं था, जहाँ लश ग्रीनरी सीनरी ये सब चीज़ों से उसको उतना मतलब नहीं था जितना कि उसको स्टेशन में मज़ा आता था। उतरा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये सारे नज़ारा देखने में उसको बहुत अच्छा लगता था। स्टेशन आता था वो खड़ा हो जाता था, खड़ा होकर देखता था लोगों को। प्लीज़ बी केयरफुल, कभी भी स्टेशन में उतारने की कोशिश मत कीजिए। जितना हो सके ट्रेन के अंदर ही रखिए। वैसे मौली शीट बिछा देने से टू बी ऑन द सेफ साइड सुसु पॉटी का कोई झमेला नहीं होगा, और नहीं तो आप बाथरूम यूज़ करवाइए। बट ट्रेन का जो सीढ़ी होता है बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता है, और इन लोगों के लिए मुश्किल होता है, डॉग्स के लिए, उस सीढ़ी से उतरना या वापस चढ़ना। और फिर ज़्यादा देर के लिए ट्रेन नहीं खड़े रहेगा तो आप प्लेटफॉर्म में काफ़ी दूर तक उसको लेके जाओगे, फिर वापस आना, ये सब बहुत रिस्की हो जाता है। सो आई डिड नॉट वांट टू डू दैट, आई अवॉइडेड द होल थिंग। खाना भी इसलिए कम खिलाए ताकि ज़्यादा सुसुपटी का वो सब ना रहे। और ट्रैवलिंग के टाइम पे ये लोग खुद भी उतना ज़्यादा खाना चाहते भी नहीं है, उल्टी आने का चांसेस होता है, एंड दे आर स्ट्रेस, सो दे वुड लाइक टू स्लीप मोर। तो अलाउ देम टू स्लीप एज मच एज दे वांट, अगर आप पेट के साथ ट्रैवल कर रहे तो। ओके, सो नाउ दिस इज़ ऑल दैट आई हैड टू शेयर इन दिस वीडियो। फिर मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और तब मैं दिखाऊँगी आपको कि हम लोग एग्जैक्टली है कहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय।